Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं स्टैटिक जीके देखने के साथ साथ एंड यहाँ पर हम रिवीजन भी करते हैं पुराने क्वेश्चंस का। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं 19 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ के बारे में। आज के हमारे कीवर्ड्स रहेंगे नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन वी विल सी कि आईसीएन रेड लिस्ट में लॉगर हेड सी टर्टल का क्या स्टेटस है। देन वी विल टॉक अबाउट रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी। देन हम देखेंगे ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हुई है रिसेंटली। देन हम देखेंगे कि एक्सरसाइज मैत्री का 15th एडिशन कहाँ पर हुआ एंड मैत्री नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया कौन से कंट्री के साथ में कंडक्ट करता है। देन वी विल टॉक अबाउट हरिकेन लाला, कौन से जगह को इस हरिकेन ने अफेक्ट किया है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स कि ये क्यों आजकल बंद कर दिए गए हैं, क्यों ये अपनी उड़ान नहीं भर रहे हैं। एट लास्ट वी विल सी कि शोम्पेन ट्राइब किस वजह से न्यूज़ में है एंड दे आर प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ओके, so without taking any further time, let's get started. सो यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि हमारे चैनल पर जून मंथ के लिए भी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आ चुकी है। तो इसके पहले हमने अप्रैल, मई और जून सारे के सारे मंथ्स को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब सिर्फ जुलाई ही बचा है एंड अगस्त तो फिलहाल चल ही रहा है, ठीक है। तो अगर आपके बैक टू बैक इन फ्यूचर एग्जाम्स लगे हुए हैं तो आप हमारे इन मंथली वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करिएगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये बेसिकली एक क्विक रिवीजन टाइप की वीडियो होती है जिसमें आप 1 से 2 घंटे में पूरे मंथ को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल जू हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये हमारे इंडिया का पहला ऐसा वर्चुअल जू है एंड रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर जू में इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हुआ है एंड वर्चुअल जू के साथ साथ यहाँ पर 14D सिनेमा थिएटर क्रिएट किया गया है एंड एक वर्चुअल जंगल सफारी भी क्रिएट की गई है। ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनको डेवलप किया गया अंडर द PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एंड इसके लिए कॉस्ट आई है 4.5 करोड़ रुपीज़ की। तो इस वर्चुअल सफारी में हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं जिसमें हम विजिटर्स को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। एंड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इन फैसिलिटीज़ का। साथ ही इनके रोल के बारे में बात की कि क्या रोल है इन चीज़ों का इन प्रमोटिंग वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो इंडिया का पहला ये वर्चुअल जू है जिसका इनॉग्रेशन मध्य प्रदेश में हो गया है। ओके, तो ये जो वर्चुअल जू होते हैं ना, इसमें रियल एनिमल्स की जगह कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस होती हैं एंड वर्चुअल जू से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवेयरनेस बढ़ाने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। वर्चुअल जूज जो हैं वो कोविड-19 पैंडमिक के दौरान पॉपुलर हुए क्योंकि पब्लिक विजिट्स इसके बाद कम हो गए थे, राइट। एंड यहाँ पर बात करेंगे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की। तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में मेट्रोज, हाईवेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इसी मॉडल पर डेवलप किए होते हैं एंड PPP से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इफ़िशियंसी और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला वर्चुअल जू था, इसका इनॉग्रेशन हुआ है मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कोई भी चीज़ कंट्री में अगर पहली बार होती है ना तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन ले लिया है। इसी के साथ ये पोस्ट इंडिपेंडेंस 4th स्टेट बना है टू अडॉप्ट UCC, ठीक है। एंड इनके पहले 3 स्टेट कौन से हैं जिन्होंने UCC को अडॉप्ट किया है? द फर्स्ट स्टेट इज़ उत्तराखंड, द नेक्स्ट वन इज़ असम एंड द थर्ड वन इज़ गुजरात, ठीक है। ये 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक UCC को अडॉप्ट किया था। मध्य प्रदेश 4th स्टेट बन गया इस लिस्ट को ज्वाइन करने वाला एंड इंडिपेंडेंस के पहले देखेंगे तो सिर्फ एक ही स्टेट है जिसने UCC को इम्प्लीमेंट किया था, दिस इज़ गोवा स्टेट, फाइन। एंड मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले चीता आंदोलन भी हो रहे थे। वाई, किस वजह से ये आंदोलन हो रहे थे? यहाँ पर जो केन बेतवा प्रोजेक्ट यहाँ पर डेवलप हो रहा है उसकी वजह से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। उन्होंने मिलकर चीता आंदोलन किया था, मीन्स एक तरह से ये रेजिस्टेंस था या आप कह सकते हैं कि इसका विरोध था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन इज द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि ये टेलीस्कोप किस ऑर्गेनाइजेशन का है। द करेक्ट आंसर इज US की स्पेस एजेंसी नासा, मीन्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हुआ क्या है, तो रिसेंटली इस टेलीस्कोप जो है
वो नासा का अपकमिंग इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि शेड्यूल किया गया है फॉर लॉन्च ऑन 30 अगस्त। इस वजह से न्यूज़ में था। कहाँ से लॉन्च होगा? फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो नैन्सी ग्रेस रोमन जी के ऊपर रखा गया, हु इज़ एन एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ हबल, इनके रोल के लिए इन एस्टैब्लिशिंग नासाज स्पेस एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें 2.4 मीटर्स का प्राइमरी मिरर है एंड इट कैन सर्वे एन एरिया ऑफ द स्काई अबाउट 100 टाइम्स लार्जर दैन द हबल टेलीस्कोप वाइल सर्वेइंग द स्काई मच फास्टर। एंड ये ऑपरेट कर सकता है नियर द सन अर्थ लैग्रेंजे पॉइंट 2 which is about 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। एंड इसकी मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्टडिंग करना डार्क एनर्जी को, डार्क मैटर को, एक्सो प्लैनेट्स को एंड गैलेक्सी के एवोल्यूशन पर बात करना। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किस ऑर्गेनाइजेशन का है। सो इट बिलोंग्स टू नासा। ओके, एंड ये जो टेलीस्कोप है ना, ये इंफ्रारेड वेवलेंथ पे काम करेगा जो हीट और गैस को ऑब्जर्व करता है। इसका मिरर 2.4 मीटर्स डायमीटर का है जो हबल के बराबर ही साइज़ का है। एंड लॉन्च डेट इसके लिए हमारी प्लान है 30 अगस्त। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, हमने यहाँ पर बात करी सन अर्थ लैग्रेंजे पॉइंट 2 की। तो ये L2 जो है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस और ऑर्बिटल मोशन बैलेंस में होते हैं। ये अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर होते हैं। ठीक है, एंड L2 स्पेस टेलीस्कोप्स के लिए फेवरेट लोकेशन है क्योंकि यहाँ से स्टेबल और क्लियर ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन नासा। नासा पिछले दिनों प्रैक्सिस मिशन की वजह से भी न्यूज़ में था। एंड ये जो प्रैक्सिस मिशन है ये क्या करेगा, इसका मतलब पर्पस क्या है? तो प्रैक्सिस मिशन का काम ये रहेगा कि जितने भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके आउटसाइड रिंग्स होती हैं ना, उनको स्टडी करना। इस मिशन के अंडर में इन रिंग्स को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, एनीवेज चलिए हम यहाँ पर थोड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया था किस ऑर्गेनाइजेशन ने? द आंसर इज गूगल। Where was India's first 3D flex aqueous angiography with आई स्टेंट परफॉर्म्ड? ये परफॉर्म हुआ था कहाँ पर? दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में। What is टोरिफ्यून that was recently seen in the news? ये क्या होता है? It is near Earth asteroid. Ebola disease that was recently seen in the news is caused by which agent? ये वायरल डिजीज़ है। Which institution has developed the artificial intelligence based lab assistant आइला? आइला किसने डेवलप किया है? The answer is IIT Delhi. Which organization introduced information agents that monitor the web on behalf of users? ये डेवलप कर लिया है गूगल ने। Which institution has hosted the Atman 3.0 a health technology accelerator program? ये होस्ट किया है IIT बॉम्बे ने। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो पहले हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, what is the IUCN conservation status of the loggerhead sea turtle that was recently seen in the news? आपको इसका स्टेटस बताना है IUCN रेड लिस्ट में। तो हुआ क्या है, रिसेंटली ये टर्टल जो है ना 100 kg से भी ज़्यादा इसका वेट था एंड रिसेंटली इट वाज रेस्क्यूड फ्रॉम द अरेबियन सी बाय द येलो गेट पुलिस पेट्रोलिंग टीम। ठीक है, एंड ये जो डिस्ट्रेस टर्टल था इसको हैंड ओवर किया गया टू द रॉ मीन्स रेस्क्यूइंग एसोसिएशन फॉर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर, इसके ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए इन कोऑर्डिनेशन विद द मैनग्रोव सेल। ठीक है, तो ये जो लॉगरहेड सी टर्टल होते हैं ये बहुत ही बड़े माइग्रेटरी मरीन रेप्टाइल्स होते हैं जो अपने मैसिव हेड और पावरफुल जॉस के लिए जाने जाते हैं। ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाटर्स में, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस में, साथ ही मेडिटेरियन सी में। एंड IUCN रेड लिस्ट में इसको क्लासीफाई किया गया है एज वल्नरेबल। एंड इसका एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल है जहाँ पर ये हार्ड शेल्ड मरीन ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्पेशीज़ अगर इस तरह से न्यूज़ में आती है तो यू हैव टू रिमेंबर कि IUCN रेड लिस्ट में उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, बात करेंगे IUCN रेड लिस्ट की। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड रेड लिस्ट इंडेंजर्ड स्पेशीज़ की कंजर्वेशन स्टेटस दिखाती है। वल्नरेबल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब स्पेशीज़ को एक्सटिंक्शन का मॉडरेट रिस्क है। ठीक है, अरेबियन सी की हमने यहाँ पर बात की थी। जो हमारा अरेबियन सी है ये इंडियन ओशन का हिस्सा है। मेजर पोर्ट्स जैसे मुंबई और कराची यहीं पर लोकेटेड हैं एंड ये सी मानसून विंड से स्ट्रांगली इफेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, वल्नरेबल। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन,
Which power plant has been selected to host India's first utility scale pilot of an indigenous rechargeable iron air battery? कौन सा पावर प्लांट है जिसको हमने सेलेक्ट किया है जो कि होस्ट करेगा इंडिया के पहले यूटिलिटी स्केल पायलट को ऑफ एन इंडिजिनस रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी? द आंसर इज ए ऑप्शन, सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया है टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट यूटिलिटी स्केल पायलट ऑफ एन इंडिजिनस रिचार्जेबल आयरन एयर बैटरी। ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड इसको ऑपरेट कौन करता है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये जो प्रोजेक्ट है इट विल टेस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज एंड ये सपोर्ट करता है रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन को इनटू द रीजनल ग्रिड। ठीक है, तो ये बैटरी सिस्टम जो है इसका पर्पज़ है कि जो भी हमारे पीक डिमांड्स हैं उनको मैनेज करना एंड ग्रिड स्टेबिलिटी को देखना ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ लो रिन्यूएबल जनरेशन। ठीक है, तो ये कौन सा पावर प्लांट था हमारा? सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जो पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में था, आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। सो डू रिमेंबर कि ये आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। ओके, बात करेंगे आयरन एयर बैटरी की। तो आयरन एयर बैटरी में आयरन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस एनर्जी स्टोर करता है एंड ये रिचार्जेबल बैटरी लंबी ड्यूरेशन के लिए एनर्जी स्टोरेज के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। आयरन एयर टेक्नोलॉजी पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली और किफ़ायती होने का भी अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, बात कर लेंगे एनटीपीसी की। फुल फॉर्म क्या बताया? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये इंडियन गवर्नमेंट की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है। ये प्राइमरली कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स ऑपरेट करती है एंड एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर में भी इन्वेस्टमेंट अब कर रही है। ठीक है, एलडीएस की बात की हमने, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज की। तो ये जो सिस्टम्स है ना, ये 4 से ज़्यादा घंटे तक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं एंड ये रिन्यूएबल एनर्जी के इंटरमिटेंसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए इसी के साथ कुछ नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। First, a Supreme Court recently held that the right to walk on a demarcated footpath is protected under which articles of the Constitution? तो ये protect होता है under Article number 19, Clause 1 and D and Article number 21 के अंडर में। Which state government has officially renamed Raj Bhavan as Lok Bhavan in December 2025? राज भवन का नाम लोक भवन रख दिया गया है आंध्र प्रदेश में। Which organization developed the AI-enabled centralized public grievance redressal and monitoring system chatbot जिसका नाम है समाधान दीदी? ये डेवलप किया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने। Which state is home to India's first mega greenfield shipyard? ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। Project Hawk Eye has been launched by which police force to strengthen surveillance of श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026? Project Hawk Eye को लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने। कोरकू community is primarily found in which Indian state? It is found in मध्य प्रदेश। Central Industrial Security Force ये वर्क करती है अंडर which ministry? The answer is Ministry of Home Affairs जिसके मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नेशनल न्यूज़ हो गए। मूविंग टू 5th क्वेश्चन, Where was the 12th edition of BRICS Environment Ministers Meeting 2026 held? ये 12th edition था BRICS Environment Ministers Meeting का एंड ये रिसेंटली हुआ है बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। ठीक है, एंड इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया अंडर इंडियाज़ ब्रिक्स चेयरशिप ऑफ 2026 की थीम जो कि है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने 4 प्रायोरिटी एरियाज़ को आइडेंटिफाई किए हैं। कौन कौन से थे ये? पहला है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ठीक है, दूसरा है एफॉरेस्टेशन, तीसरा है फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रेजिलियंस एंड चौथा है सर्कुलर इकोनॉमी एंड अडेप्टेशन। ठीक है, तो ये जो मीटिंग है ना, इसका पर्पस था इन्वायरमेंटल कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना, कंसेंसस बिल्ड करना एंड कलेक्टिव एक्शन देखना अमंग द ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो ये 12th एडिशन था ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग का जो हमने अभी रिसेंटली कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था? बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। ब्रिक्स के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। पहले ये ब्रिक था यानी 4 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको फॉर्म किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। साउथ अफ्रीका ने फिर 2010 में इसको ज्वाइन कर लिया एंड ये ब्रिक्स बन गया। एंड अभी हम देखेंगे तो टोटल इसमें 11 मेंबर कंट्रीज अब आती हैं। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2026 में इंडिया के पास है। दैट्स वाई अब जो भी मीटिंग्स एंड इवेंट्स हो रहे हैं अंडर ब्रिक्स वो सबके सब इंडिया में हो रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर सर्कुलर इकॉनमी मॉडल से आप क्या समझते हैं? सर्कुलर इकॉनमी मॉडल में प्रोडक्ट रीयूज़, रिसाइकल और रिड्यूस होता है। इसका गोल है वेस्ट को मिनिमाइज़ करना और रिसोर्स एफिशिएंसी को बढ़ाना। यूरोपियन यूनियन इस मॉडल को अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, एफॉरेस्टेशन का मतलब आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। एफॉरेस्टेशन का मतलब है नए पेड़ लगाना। जहाँ
पहले जंगल ना हो। अफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है एंड इंडिया ने 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया था अफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। मूविंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्साइज मैत्री 15th इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। मैत्री नाम के एक्साइज इंडिया करता है थाईलैंड के साथ में। रिसेंटली इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने थाईलैंड की तरफ मूव किया था टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्साइज। ये एक्साइज 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है एंड 31 अगस्त तक ये चलने वाली है यहाँ के सूरत थाने में। एंड यहाँ पर इसका फोकस क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी को देखना एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कंडक्ट करना जंगल और सेमी अर्बन टेरेन में। पर्पज़ यहाँ पर क्या रहेगा, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना एंड मिलिट्री कॉपरेशन को इन्हांस करना इन बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है। पहली बार इस एक्साइज को हमने कब फॉर्म किया था, 2006 में, ठीक है। तो डू रिमेंबर एक्साइज मैत्री कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में होती है, सो इंडिया एंड थाईलैंड, एंड इस साल ये कहाँ पर हुई है, सो द आंसर इज थाईलैंड, ओके। सो बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। ना यहाँ पर चलिए हम थोड़े डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, थार्ड इज एन एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री। थार्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है किसका, यूएस का। यार्ड 1280 नेम्ड एज शाची द फर्स्ट ऑफ 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स वाज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। इसको लॉन्च किया गया था गोवा में। हेरॉन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये डेवलप किया है इजराइल ने। Which country has commissioned and upgraded Type 052D guided missile destroyer, जिसका नाम है लाउदी। The answer is China here. What is the name of the Pan Army digital platform जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया इन जनवरी 2026 to modernize logistics management? इसका नाम है Depot Integration Management Edition. What kind of missile is man portable air defense system that was recently seen in the news? ये surface to air missile system है। Where was India's first water jet production and testing facility inaugurated? इसका इनाग्रेशन रिसेंटली हो गया है गोवा में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। मूविंग टू सेवंथ क्वेश्चन, विच यूएस स्टेट वॉज रिसेंटली इफेक्टेड बाय हरिकेन लाला। हरिकेन लाला ने कौन से यूएस स्टेट को रिसेंटली इफेक्ट किया है। द आंसर इज बी ऑप्शन, हवाई, ठीक है। तो हरिकेन लाला कैटेगरी 1 का ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने हवाई के बिग आइलैंड को रिसेंटली स्ट्रक किया है, जिसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स और टेरेंशियल रेनफॉल देखा गया। ये स्टॉर्म थर्ड वेटेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया है टू इफेक्ट द यूएस स्टेट ऑफ हवाई एंड इसकी वजह से यहाँ पर सीवियर फ्लडिंग हुई एंड मडस्लाइड्स भी हुई हैं। लाला ने बाद में जाके प्रोड्यूस किया रेनफॉल ऑफ अप टू 63 सेंटीमीटर, जहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड्स थी उनकी स्पीड पहुँच गई 120 किलोमीटर्स पर आवर तक। सो ये इवेंट पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट मार्क द फर्स्ट डायरेक्ट हैरिकेन स्ट्राइक ऑन द बिग आइलैंड इन मोर देन 150 ईयर्स, ठीक है। तो डू रिमेंबर हैरिकेन लाला ने कौन सी जगह को इफेक्ट किया है, तो इट इफेक्टेड द यूएस स्टेट ऑफ हवाई, ठीक है। सो बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर बात करेंगे हरिकेन की ना, तो हरिकेन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में बनता है एंड कैटेगरी सिस्टम स्केल पर बेस्ड होती है जिसका नाम है सैफिर सिम्पसन स्केल, जिसमें कैटेगरी 1 जो है ना वो सबसे वीक होता है, ठीक है। हरिकेन्स को एशिया में टाइफून्स और ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है, फाइन। हवाई की बात कर लेते हैं। हवाई यूएसए का केवल स्टेट है, यानी इकलौता स्टेट है जो पूरी तरह आइलैंड से बना है एंड यहाँ पर आपको मौना किया नाम का सबसे ऊंचा डोरमेंट वोल्केनो भी मिल जाएगा। हवाई पैसिफिक ओशन के बीच में लोकेटेड है और ये वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, फाइन। आपको बताना है पैसिफिक ओशन में कौन सा एक आइलैंड है जिसने भी रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। मूविंग टू 8th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द रील फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कॉम्पिटिशन। ये किसने लॉन्च कर दिया है, तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्टेट लेवल का रील फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कॉम्पिटिशन सभी 36 डिस्ट्रिक्ट्स में। किस लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो ऐसे सभी यूथ जिनकी एज 15 to 30 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आती है दे कैन पार्टिसिपेट, जहाँ पर उन्हें करना क्या होगा, 30 to 60 सेकेंड का एक इंस्टाग्राम रील क्रिएट करना होगा ऑन कंजर्वेशन रिलेटेड थीम, ठीक है। तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विनर्स को यहाँ पर मिलेगा 25,000, 15,000 एंड 10,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग विद द टाइटल युवा अमृत जलदूत, ठीक है। तो याद रखिएगा रील फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फाइन। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, जो यहाँ की यानी इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है एंड यहाँ पर मेनली कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इट इज़ मराठी,
ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कंटर प्लोइंग एक पॉपुलर मेथड है। टेरेसिंग टेक्निक खासकर स्टीप स्लोप्स पर सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। चलिए हम इसी के साथ थोड़े गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करते हैं। What is the name of the scheme approved by the Union Cabinet to modernize and upgrade immigration visa and foreigners registration in India? इस स्कीम का नाम है इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है युवा सहकार स्कीम एंड स्वयं शक्ति सहकार स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये दोनों स्कीम्स इम्प्लीमेंट की हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट है दीर्घवादी कृषक पूंजी सहकार योजना, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च कर दिया है? द आंसर इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनसीडीसी। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स? द आंसर इज एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये इम्प्लीमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च चीफ मिनिस्टर युवा भविष्य निर्माण योजना 2026? द आंसर इज उत्तराखंड। स्वदेश दर्शन 2.0 प्रसाद एंड सासी आर द इनिशिएटिव्स ऑफ विच मिनिस्ट्री? द आंसर इज टूरिज्म मिनिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, द शोम्पेन ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन? ये ट्राइब आपको देखने को मिलेगी ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पर। एंड वाई दिस ट्राइब केम इन टू न्यूज़? क्योंकि रिसेंटली ये सामने आए हैं because of some concerns surrounding the 91,000 crore rupees ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ट्राइबल लीडर्स ने यहाँ पर अपोज किया है इस रिमार्क को, जिसमें उन्हें सजेस्ट किया गया था दैट द आइसोलेटेड कम्युनिटी शुड अडॉप्ट अ मॉडर्न लाइफस्टाइल, ओके। तो शोम्पेन ट्राइब के बारे में बात करेंगे तो दीज ट्राइब आर वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड एंड लीस्ट स्टडीड ट्राइब्स इन इंडिया एंड डू रिमेंबर कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में भी आते हैं। ये रहते हैं डेंस रेन फॉरेस्ट में ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के, विच इज़ 95% रेन फॉरेस्ट एंड ये हमारा बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। इनके हैबिटाट्स में कौन कौन से एरियाज़ इंक्लूडेड हैं? लाइक हमारा जो कैम्बल बे नेशनल पार्क है, गलाथिया नेशनल पार्क है एंड द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 2011 का जब सेंसस हुआ था तो उसमें इनकी पॉपुलेशन आई थी 229, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी भी अननोन है, ठीक है। तो डू रिमेंबर शोम्पेन ट्राइब कहाँ पर रहते हैं? सो द आंसर इज ए ऑप्शन, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में, फाइन। ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड है। लगभग 95% एरिया इसका रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है, फाइन। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस हेलीकॉप्टर को किस कंट्री ने डेवलप किया है? द आंसर इज डी ऑप्शन, यूएस। तो यूएस की आर्मी ने टेम्परेरली हाल्ट किया है AH-64 अपाचे ट्रेनिंग फ्लाइट्स को बिकॉज एक क्रैश हुआ था नियर फोर्ट हुड टेक्सास, जिसमें 2 सोल्जर्स इनके मारे गए हैं। तो ये जो AH-64 अपाचे है ये 2 सीट का अटैक हेलीकॉप्टर है, जहाँ पर पायलट की सीट होती है एट द रियर एंड को पायलट फ्रंट में होते हैं। इसको बनाया है बोइंग कंपनी ने इन द यूएस एंड इसको करेंटली हम देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, जैसे कि इंडिया भी यूज़ करती है, ठीक है। इंडिया के अलावा इजिप्ट, ग्रीस, जापान, इन सब कंट्रीज़ के पास ये हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इट कैन फ्लाई अप टू 300 किलोमीटर्स पर आवर एंड इसकी रेंज 500 किलोमीटर्स तक है, ठीक है। इसमें एडवांस सिस्टम्स मौजूद हैं फॉर कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सेंसर एंड वेपन, ओके। तो अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर हैं यूएस के। दीज डेज न्यूज़ में है क्योंकि इसको टेम्परेरली हाल्ट किया गया है यूएस की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। बोइंग इनकी एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट को डेवलप करती है एंड बोइंग का हेडक्वार्टर्स शिकागो में लोकेटेड है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फाइन। चलिए हम इसी के साथ कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट, a public health emergency of international concern is the highest level of global health alert issued by which organization? ये इशू करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Dorjiling hydroelectric power project is located in which country? It lies in Bhutan. Jose Antonio Cast has been elected as the new president of which country in December 2025? ये नए प्रेसिडेंट बनाए गए चिले के लिए। इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ये एस्टैब्लिश हुआ था 2017 में। द साइंस पैनल फॉर द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच कंट्री? ये लॉन्च हुआ था कोलंबिया में। विच कंट्री प्रपोज द न्यू जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग कॉल्ड एज हेक्सागन अलायंस? हेक्सागन अलायंस को प्रपोज किया इजराइल ने। एंड लास्ट है पीटर मैग्यार, रिसेंटली ये कहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने? द आंसर इज हंगरी कंट्री, ठीक है। अभी यहाँ पर रिसेंटली प्रेसिडेंट भी नए अपॉइंट हुए हैं एंड इनका नाम क्या था? इनका नाम था एंड्रेस बाका,
ठीक है। तो हंगरी में प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों ही अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे एंड इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ सीखा होगा एंड आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। चलिए हम लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का एज यूजुअल। कल हमने पहला क्वेश्चन किया था विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द फेस्ड स्टेट वाइड रोल आउट ऑफ समस्ता विच इज़ अ मोबाइल बेस्ड कम्युनिटी डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म। द आंसर इज कर्नाटका। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड AI हैकेथॉन जिसका नाम है साइबर कुश्ती। आंसर हियर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन है फरिश्ते, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है? सो इट बिलोंग टू RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026, ये इवेंट हुआ नई दिल्ली में। Who won the esports World Cup chess title 2026? The answer is Magnus Carlsen. Which state government launched the Sandhya Kiran contributory cashless health insurance scheme अपने retired employees के लिए? So this is Karnataka. कौन सी स्टेट पुलिस फोर्स है जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ गैलेंट्री मेडल्स मिले हैं ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? दिस इज छत्तीसगढ़। Who was conferred the UT Ladakh State Award 2025 for his contribution to the preservation and promotion of Sowa Rigpa? So this is Padma Gurmeet. माउंट अरारत जो न्यूज़ में था, ये कौन सी कंट्री में है? इट लाइज इन टर्की। विच साइट हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर सेटिंग अप द लीड डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट ऑफ इंडियाज इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर? दिस इज़ महाराष्ट्र का तारापुर। ठीक है, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, तो विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी अगेन टेल यू कि ये क्वेश्चंस पार्ट है हमारे डेली 20 MCQs क्विज सीरीज़ का इन GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे इसी तरह से 20 क्वेश्चंस डिटेल में प्रोवाइड करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एंड प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। एंड इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपकी नॉलेज हमारे सेशंस से जुड़ने के बाद इम्प्रूव हो रही है तो प्लीज़ राइट योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू हदसना साइनिंग ऑफ।